जीवन मरण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बुद्ध शरण हंस साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जीवन मरण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बुद्ध शरण जी अमर रहे, अमर रहे। बहुजन चिंतक एक्स IAS बुद्ध शरण हंस जी का निधन हो गया है। बहुजन नायक बुद्ध शरण हंस का ये अंतिम यात्रा है। देखिए तमाम लोग जो है इनके अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। बुद्ध शरण हंस साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस शव यात्रा में शामिल होकर के उनको अंतिम रूप से विदाई कर रहे हैं और उन्हें अंतिम उनके पार्थिव शरीर को सैल्यूट करके उनको सम्मान देने जा रहे हैं। समाज सुधारक बुद्ध शरण हंस जी अमर रहे। जीवन मृत्यु सत्य है। मेरी बेटी के शादी में 2018 में गए और 2 दिन मेरे यहाँ मेरे घर पर ठहरने का काम किया और इसका नतीजा है आज मेरे परिवार में अगर बुद्ध विचारधारा स्थापित हुआ तो ड्यू टू बुद्ध शरण हंस, इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं उनको और हमेशा दिल में बसेंगे बुद्ध शरण हंस। एक चीज और ही बताते थे कि जाति तोड़ो नहीं, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। काहे का बहुजन, काहे का मूल निवासी बोलते थे कि मूल निवासी जय करने से नहीं होगा। जब तक जाति नहीं छोड़ेगा तब तक मूल निवासी इकट्ठा नहीं होगा। इन्हीं के कथनानुसार बौद्ध रीति संस्कार से अपने घर में भी हमने न तो अपने पिताजी के परिनिर्वाण के उपरांत न हम बाल मुड़वाए, न उत्तरी लिए, न पिंड दान किए, न किसी तरह का ब्राह्मण भोज किए। सिर्फ एक दिन में श्रद्धांजलि इन्हीं के कहने के अनुसार हम सब कुछ किए थे। महाप्राणी मानव हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया है समाज में, एक जीवन में रह करके जो किया गया है, शायद बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। हम लोग को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और प्रेरणा लेकर के वो जो काम को आगे बढ़ा रहे थे, अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद, गलत परंपरा, गलत प्रथा समाज में जो व्याप्त है, उसको ये जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, जागृति कर रहे थे। उनके इस काम को यदि हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते हुए समाज को इस अंधविश्वास, रूढ़िवाद, गलत प्रथा, परंपरा से मुक्त कराने का काम करेंगे, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुजन चिंतक एक्स IAS ऑफिसर बुद्ध शरण हंस जी का कल निधन हो गया 22 जनवरी को। वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, पूरे जीवन भर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। झोला पुस्तकालय चलाते थे। झोला पुस्तकालय के जरिए वो कई प्रकार के पुस्तक प्रकाशित किए थे। उनका अपना प्रकाशन था और उनका मानना था कि पुस्तक जब समाज के बीच जाएगा तो लोगों के बीच जागरूकता ज़्यादा होगा, तो वो पुस्तक के माध्यम से समाज के बीच जागरूकता फैलाते थे। उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है बहुजन समाज के लिए। आज का जो दिन है हम लोग के लिए तो एक युग का ही अंत है। मान्यवर बुद्ध शरण हंस जी हमारे अभिभावक ही नहीं, हमारे मार्गदाता भी थे। हमारे जीवन में 2019 में जो बदलाव आया उसका एक ही मात्र प्रेरणा स्रोत थे, वो भी हमारे मान्यवर बुद्ध शरण हंस जी। हमारा इनसे बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता था। हमेशा जब भी इनके पास जाता था, हर सप्ताह में कोशिश करता था एक बार इनसे मिलने का। जब भी जाता था नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी। बाबा साहेब और तमाम अपने महापुरुषों के बारे में मैं इन्हीं के द्वारा जान पाया था और हमारा ही नहीं, हमारा पूरा परिवार का जीवन में जो बदलाव हुआ हमारे लिए तो एक बहुत ही व्यक्तिगत क्षति है, पूरा समाज के लिए क्षति है। पुस्तक वो झोला पुस्तकालय है तो छोटी छोटी पुस्तकें वो छापते थे और लोगों के बीच पहुंचाते थे। तो मुख्य पुस्तक जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, कुछ बताएंगे? मान्यवर बुद्ध शरण हंस जी ने अपने बहुजन साहित्य के माध्यम से ही पूरे समाज में चेतना को जागृत किए थे और इनका प्रमुख कहना भी था कि जब तक हम लोग अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक अपने इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर हमारा चेतना, हमारा बौद्धिकता में बदलाव नहीं आएगा। तो इनके द्वारा लगभग 150 से ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं। उसमें बहुत सारी पुस्तकें हमारे जीवन में बदलाव के लिए काफ़ी है, जिसमें बाबा साहेब की जो किताब है जाति का विनाश, इन्होंने लिखा है। इनकी एक किताब है जिनको हम लोग पढ़े थे, 4 खूंटे करके इन्होंने लिखे थे। ब्राह्मणवाद का 4 खूंटा पर इन्होंने बहुत ही विस्तार से ब्राह्मणवाद की जड़ों को कैसे समाप्त किया जाना है और कैसे हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही तार्किक और लॉजिकल तरीके से बहुत ही सरल भाषा में लिखे। इसके अलावा इन्होंने आपको मृत्यु भोज पर इन्होंने लिखे हैं, माता रमाई पे लिखे हैं, बाबा साहेब की जीवनी, छोटी छोटी पुस्तकें जो सब लोग पढ़ सके, जो सबकी पहुंच में हो सके। बड़ी पुस्तकें, जो मोटी पुस्तकें हमारे समाज के लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो ये जानते थे कि हमारे समाज का क्या मनोभाव है, तो उनके अनुसार ही
और ठेठ गवई देहाती भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया ताकि लोगों को समझ में आ सके कि वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, मृत्यु भोज के वो खिलाफ रहे हैं और पुस्तक भी उन्होंने प्रकाशित किया है, तो इनके परिवार में घर में तो मृत्यु भोज पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा? इनके घर में तो कब से ही बंद है। इनके द्वारा तो हम लोग के घर में बदलाव हुआ। पिछले 2021 में मेरे पिताजी का जब निधन हुआ था, परिनिर्वाण हुआ, तो हमने भी इन्हीं के कथनानुसार है ना बौद्ध रीति संस्कार से अपने घर में भी हमने न तो अपने पिताजी के परिनिर्वाण के उपरांत न हम बाल मुड़वाए, न उतरी लिए, न पिंडदान किए, न किसी तरह का ब्राह्मण भोज किए। सिर्फ एक दिन में श्रद्धांजलि इन्हीं के कहने के अनुसार हम सब कुछ किए थे। तो हमारे जीवन में जो है ना जितना भी बदलाव है और जितना सब मान्यवर इनका बुद्ध शरण हंस जी का ही देन है। ये आज जो हमारे बीच से चले गए, इनका क्षतिपूर्ति मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनसे हम लोग बहुत प्रेरित हुए। और पहली बार जब हम लोग मिले इनसे 2013 या 14 था, तो पहली बार जब हम इनसे मिले तो उस समय हम लोग भी नए नए थे, विचारधारा के बारे में हम लोग को जानकारी भी कम था। तो इन्होंने हम लोग को बताए कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग तो हिंदू हैं। तो हम बोले कि सर हम लोग अभी वर्तमान में तो हिंदू हैं। तो उन्होंने हमको बताया, हम दोनों आदमी थे, उन्होंने बताया कि देखिए भाई हिंदू जो लोग हैं वो छोट जात के धर्म है। थोड़ा सा बुरा लगा हमको भी, चूँकि हम लोग भी विचारधारा के बारे में नए नए जानकारी था हमको। तो हम पूछे कि सर कैसे ज़रा हमको इसको बता दीजिए। तो हमको पहली बार वहीं पर हम दोनों आदमी को उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म इसलिए छोट जात का धर्म है कि सब अपने आप सामने वाला को छोट समझता है। अगर यादव है तो कुर्मी को छोट समझेगा, कुर्मी है तो कोरी को छोट समझेगा, मार है तो दुसाध के छोट समझेगा। यानी कि अपने सामने वाला को छोट जात समझता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। हमारा दिमाग उसी दिन खुल गया और मैं इनका अनुयायी हो गया। और पहली बार मैं अपने भगवानपुर में जब 14 में जब अपने दादी का श्रद्धांजलि सभा किया, तो मैं इनको निवेदन किया कि सर मेरे दादी के श्रद्धांजलि सभा में आप पहुंचिए। तो इन्होंने पहली बार हमारे भगवानपुर में किरतपुर गांव में पहली बार हमारे दादी के श्रद्धांजलि सभा में गए और इनके विचार से इतना ज़्यादा विचार का प्रचार प्रसार हुआ कि आज किरतपुर के चर्चा पूरे देश में लोग जानता ही हैं। और एक चीज़ और ही बताते थे कि जाति तोड़ो नहीं, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो आ काहे का बहुजन, काहे के मूल निवासी। बोलते थे कि मूल निवासी जय करने से नहीं होगा, जब तक जाति नहीं छोड़ेगा तब तक मूल निवासी इकट्ठा नहीं होगा। इन्होंने बताते थे हम लोग को कि मैंने अपने जीवन में 9 शादियां इंटरकास्ट मैरिज किया, आप लोग भी करो तब ही जाति छूटेगा, और नहीं तो जब तक अपने जाति में शादी ब्याह करेगा ये मूल निवासी जय मूल निवासी करने हम 85 मूल निवासी करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो कहते थे वो करते बिल्कुल थे बिल्कुल और बिल्कुल समाज में बिल्कुल वो जो कहते थे वो करते थे। ऐसा नहीं कि बोलते कुछ और थे करते थे वो बताते थे कि मैं अपने जीवन में अपने घर में 9 शादियाँ इंटरकास्ट मैरिज किया। हम लोग उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ और मैं समझता हूँ कि ये हमारे बीच से चले गए, ये क्षतिपूर्ति मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में नहीं होगा। पूरे देश में अंबेडकर पत्रिका से लेकर के कई तरह की पत्रिका और किताबें लिखने का काम जब से सीआई बने, सीआई से लेकर के सीओ बने और एडीएम बने, एडीएम के बाद जैसे तक उन्होंने एडीएम बनने के बाद फिर डीएम आईएएस की जैसे तक उनको उपाधि मिली और लगातार वैसा जैसे बाबा साहब ने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था, उसके आधार पर जैसे नौकरी करने का काम किए। छोटे पद से लेकर के बड़े पद तक गए, लेकिन अपने को डिक्लास करके हमेशा जैसे जितने कर्मचारी पदाधिकारी थे वैसे लोगों को ऑफिस में जा करके निर्भीक होकर के झोला पुस्तकालय के नाम से और देने का काम करते थे। कई आईएएस अफसर केवल बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नहीं, सवर्ण जाति के भी पदाधिकारी को उन्होंने कहा कि कोई जैसे बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने वाला कोई अगर है तो बुद्ध शरण हंस साहब हैं, इसको जैसे चरितार्थ करने का काम किया है। आज बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में लोग उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भीड़ उमड़ गई। महिलाएं, बच्चे, छात्र छात्रा और जैसे बच्ची में बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं और जो मार्क्सवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं और अपनी सत्ता को लेना चाहते हैं। जो लोग इस बात को समझता है कि बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता के मंदिर पर जब तक कब्जा नहीं करोगे समस्या का समाधान नहीं होगा, इसको चरितार्थ करने के लिए उन्होंने यह काम करने का काम किया है। इसके पहले जून महीना में उनको जैसे लगा था कि लॉटरी लग गई है,
दिन भर इंतजार करते हैं। ऐसे जवान सिपाही के रूप में, ऐसे भीतर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग जैसे तो हृदय के, वह जैसे बुद्ध विहार में बैठ कर के इंतजार करते रहे कि आज लॉटरी लगा है, हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, हम परिनिर्मित होने वाले हैं। अपने साथियों के साथ बैठ करके उन्होंने इंतजार किया, लेकिन फिर भी जैसे प्रकृति ने उनको इस दुनिया से ले जाने का काम नहीं किया। इतने दिनों तक जिंदा रह करके कई किताबों को लिखने का काम किया, लोगों को जानने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि जैसे 2000 मेरा घर सारण जिला के दरियापुर ब्लॉक में दरियारा सरैया के नजदीक मनपुरा है। 2007 में हमारे पिताजी 85 वर्ष की उम्र में एक्सपायर किए थे। इन्होंने बुद्ध शरण हंस साहब और जैसे कि करुणा कीर्ति साहब, ये दोनों मिल करके वहाँ पर जैसे राम लखन राम जैसे तो हुआ करते थे, लोजपा के नेता हुआ करते थे, मिल करके हमको बौद्ध धर्म स्वीकार करवाने का काम किया था। त्रिस्तरीय पंचायत से लेकर लोकसभा राज्यसभा सारे लोग वहाँ पहुँचे थे, वह कराने का काम इन्होंने किया। ऐसे जीवट वाले व्यक्ति पहली बार पहलेजा घाट जैसे तो अपने पिताजी का दाह संस्कार किया। 50% महिलाएं, लगभग 400 की संख्या में महिला वहाँ लोग थे। 50% महिलाओं को पहली बार ले जाने का काम किया। मध्य विद्यालय कसमर पहलेजा घाट में वहाँ पर था, लोग देखने गए कि रायसर बाबू कौन सी विधि के तहत कर रहे हैं। वहाँ पर पहली बार जैसे मुखाग्नि नहीं हुआ, वहाँ जैसे सीधे जैसे अग्नि को समर्पित किया गया, वह श्रद्धांजलि सभा हुआ। यह काम जैसे कोई अगर कर सकता है, 4th ग्रेड से लेकर क्लास 1 तक जो कर्मचारी पदाधिकारी जैसे तो हैं, उसमें पहला नाम बिहार में से अगर आता है तो बुद्ध शरण हंस साहब का रहता है। ये बुद्ध शरण हंस एक नाम नहीं, बुद्ध शरण हंस एक विचार था, और ये विचार पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में इनका जो विचार स्थापित हुआ। और विचार स्थापित होने के कारण है कि जितने भी फूले अम्बेडकरी बुद्ध विचारधारा जो आज लोगों के अंदर जो था, ये जो काफिला देख रहे हैं, ये काफिला की शुरुआत करने वाले कहीं ना कहीं बुद्ध शरण हंस आज जितने लोग हैं, आज सबके मार्गदर्शक रहे हैं। हम लोगों के बीच से चल बसे, हमेशा याद किए जाएंगे। साथ ही साथ भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, जिसमें काफ़ी योगदान रहा है। वैशाली जिले में जब तक इनकी शरीर चल रही थी, हर कार्यक्रम में जाया करते थे, और जा कर के समाज को एक इनके प्रबोधन से समाज को एक शक्ति मिलती थी, एक ऊर्जा मिलती थी। और व्यक्तिगत रूप से मैं मर्माहत हूँ, मेरी बेटी के शादी में 2018 में गए और 2 दिन मेरे यहाँ मेरे घर पर ठहरने का काम किया, और इसका नतीजा है आज मेरे परिवार में अगर बुद्ध विचारधारा स्थापित हुआ तो ड्यू टू बुद्ध शरण हंस। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं उनको, और हमेशा दिल में बसेंगे बुद्ध शरण हंस जी। तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो उनको मैं नमन करता हूं, और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बौद्ध जगत के लिए एक बहुत ही अपूरणीय क्षति है उनका जाना। लेकिन जीवन मृत्यु सत्य है, प्रकृति का नियम है, सबको एक दिन जाना है, इसी बात से एक तसल्ली है। और दूसरी बात ये है कि जब उनसे मुलाकात होती थी तो वाकई में एक अलग ऊर्जा से हम लोग भर जाते थे। और दूसरी चीज़, उन्होंने एक चीज़ बताया था कि महुआ से हम आते हैं, और महुआ में वो आबकारी विभाग में शायद उस समय पोस्टेड थे किसी पोस्ट पर। आज से 40 साल पहले की बात बताते हैं, जब हम लोग बच्चे थे उस समय वहाँ पर वो पोस्टिंग था उनका महुआ में। और उस समय वो महुआ के गांधी मैदान में मनुस्मृति यानी धार्मिक ग्रंथों को जलाया था, और वहाँ के हमारे यादव समाज के बहुत सारे लोग जिनका नाम वो बताते थे, वो लोग उनको सहयोग किया था, है ना, उस समय। अब सोचिए 40 साल पहले आज हम लोग इतने ऊर्जावान व्यक्तित्व है हमारे बीच से आज चले गए। मैं उनको नमन करता हूँ। सफल भी रहे अपने विचारधारा फैलाने बिल्कुल में। सफलता तो दिख रही है। उन्होंने जो अपने परिवार के लिए नौकरी की, पेशा किया, जो भी किया, अपने बाल बच्चों को भी, मैं अभी उनके एक बेटी से बात कर रहा था, अपने बाल बच्चों को भी उन्होंने एकदम सही जगह पे सेटल करके गया, और इस समाज के लिए भी इतना काम करके गए कि आज समाज देख रहे हैं ना, ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बोलने की कुछ लोग भी तत्पर रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल विचारधारा फैलाने। बिल्कुल है ही, सभी लोग विचारधारा से लैस लोग हैं। मैं उनको बार बार सैल्यूट करता हूँ। पूरे देश में जहाँ भी घूमता हूँ और देखता हूँ तो वहाँ नाम इन्हीं का आता है। झारखंड में जाते हैं बुद्ध शरण हंस जी, साहित्यकार, महान साहित्यकार थे बुद्ध शरण हंस जी। कोई इन्हें गिने छोटे मोटे ऐसा नहीं थे, इन्हें गिने में आते थे बुद्ध शरण हंस जी। और ऊंचे पोस्ट पा करके रिटायर भी किए, और महान साहित्यकार, इन्होंने एक अच्छे साहित्य लिख करके लोगों तक परोसे, उनको पढ़ा लोग। और उतना ही नहीं, इनका नाम भी पहले दलित पासवान था, लेकिन उससे ऊपर उठ करके बुद्ध शरण हंस ये अपने नाम को परिवर्तन किए, अपने नाम को रखे। बुद्ध शरण हंस मतलब हुआ कि बुद्ध के शरण में गए। हंस मतलब होता है जो हंस को देखिएगा दूध अलग कर देगा, पीता दूध अलग और पानी अलग। तो बुद्ध शरण हंस जी अपने विचारों में ला करके जो आडम्बर था, ढोंग ढकोसला था, उसको बिल्कुल अलग करते थे, और सही चीज़ को अलग करते थे। दोनों के
ये दिखाते थे, परोसते थे कि ये क्या है, उसको नहीं परोसते कि अच्छा चीज़ परोसते थे लोगों में कि ये आपके लिए है, ये अच्छा चीज़ है। बुद्ध के विचार को ही वो परोसते थे। अब ये नहीं कहते थे कि बुद्ध के शरण में जाने के, बुद्ध भी नहीं बोले कि बुद्ध के शरण में जाने की ज़रूरत है, हमारे शरण में आने की ज़रूरत है। नहीं, बुद्धि विवेक से काम लो, बुद्धि विवेक से काम करो। ये बुद्ध शरण हंस जी भी बताते थे कि हमारे भी शरण के आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने विवेक से तौलो, तराजू पर अगर सही उतरता है उसको मानो, अगर सही नहीं उतरता है तो उस चीज़ को मत मानो। बुद्ध शरण हंस जी जो बहुजन चिंतक थे, समाज के लिए उनका अतुलनीय योगदान था। वो जो कहते थे वो अपने जीवन में अनुसरण भी करते थे। वो मृत्यु भोज के सख्त खिलाफ थे और वो मृत्यु भोज पर एक पुस्तक भी लिखे थे। तमाम कारणों के वजह से बुद्ध शरण हंस समाज के लिए महान हस्ती थे। उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनका जो कारवां जो अपने जीवन भर उन्होंने फैलाया, लोगों के बीच में पहुंचाया, वो अब निरंतर सतत आगे बढ़ता रहेगा। और उनका जो शोक सभा है वो 25 जनवरी को यानी आज से परसों 2 दिन बाद संडे को किया जाएगा। ऐसे आमतौर पर जो परंपरा है जिसमें लोग 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन बाल मुंडन करवाना है, पिंडदान करना है, 11वीं करना है, 12वीं करना है, 13वीं करना है, 13वीं पे भोज किया जाता है, एक बाल मुंडन भी किया जाता है, पिंडदान किया जाता है कि उनके आत्मा को शांति मिलेगा। उसके बाद उनके नाम पर कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति आते हैं जो दान दक्षिणा लेते हैं और उनका कहना होता है उनको मिल जाएगा, इसीलिए आप दान कीजिए। ये तमाम जो अंधविश्वास है ये सब नहीं किया जाएगा, क्योंकि बुद्ध रीति रिवाज में ये सब नहीं है।